एक थर्मल पावर प्लांट बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था कि तभी अचानक बॉयलर फीड पंप BFP ट्रिप हो गया और कंट्रोल रूम में अलार्म सिस्टम सक्रिय हो गया, जिससे हर तरफ घबराहट का माहौल बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बॉयलर फीड पंप अचानक बंद हो जाए तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा? कुछ ही मिनटों में बॉयलर ड्रम का वाटर लेवल तेजी से गिरने लगेगा, बॉयलर प्रोटेक्शन सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और पूरी यूनिट ट्रिप हो सकती है। लाखों रुपए का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसलिए प्रत्येक पावर प्लांट ऑपरेटर के लिए बॉयलर फीड पंप की सही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जानना बेहद आवश्यक है। सही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाए तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं बॉयलर फीड पंप की पूरी SOP के बारे में। हेलो दोस्तों, CPP ऑपरेशन YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉयलर फीड पंप SOP का पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री स्टार्ट चेक्स, स्टार्टिंग इंटरलॉक्स, स्टार्टिंग प्रोसीजर, डेली ऑपरेशन, शटडाउन प्रोसीजर, ट्रिपिंग इंटरलॉक्स, डूस एंड डोंट्स तथा सेफ्टी प्रिकॉशंस को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उद्देश्य बॉयलर फीड पंप की सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। बॉयलर फीड पंप का सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन पूरी टीम की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। इस कार्य में शिफ्ट इंजीनियर, कंट्रोल रूम इंजीनियर तथा फील्ड ऑपरेटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिफ्ट इंजीनियर यह सुनिश्चित करता है कि सभी संचालन निर्धारित SOP के अनुसार किए जाए। कंट्रोल रूम इंजीनियर DCS के माध्यम से पंप के सभी ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जैसे प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर और वाइब्रेशन की लगातार निगरानी करता है। वहीं फील्ड ऑपरेटर पंप की फील्ड इंस्पेक्शन, वाल्व लाइनअप, ल्यूब्रिकेशन, लीकेज तथा अन्य मैकेनिकल कंडीशंस की नियमित जांच करता है। इसके अलावा सभी ऑब्जर्वेशंस को लॉगबुक में दर्ज करना तथा किसी भी असामान्य स्थिति की तुरंत सूचना देना प्रत्येक जिम्मेदार अधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व है। इन सभी के समन्वित प्रयास से बॉयलर फीड पंप सुरक्षित, कुशल और बिना रुकावट के संचालित होता है। बॉयलर फीड पंप को स्टार्ट करने से पहले सभी आवश्यक प्री स्टार्ट चेक्स का पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। केवल स्टार्ट कमांड देना पर्याप्त नहीं है। यदि किसी महत्वपूर्ण चेक को अनदेखा किया जाए तो पंप डैमेज, बॉयलर ट्रिप या गंभीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक ऑपरेटर को SOP के अनुसार सभी चेक्स सावधानीपूर्वक पूरे करने चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करें। सुनिश्चित करें कि सभी परमिट टू वर्क यानी PTW बंद हो चुके हैं और कोई मेंटेनेंस कार्य शेष नहीं है। लोकल इमरजेंसी पुश बटन रिलीज स्थिति में होना चाहिए तथा मोटर की सभी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शंस हेल्दी होनी चाहिए। अब मैकेनिकल इंस्पेक्शन करें। सभी ड्रेन वॉल्व्स बंद होने चाहिए। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। बेयरिंग्स में पर्याप्त ल्यूब्रिकेशन उपलब्ध होनी चाहिए। कपलिंग गार्ड सही स्थिति में लगा होना चाहिए तथा पंप शाफ्ट बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए। अब वाल्व लाइनअप की पुष्टि करें। सक्शन वाल्व पूरी तरह ओपन होना चाहिए। रिसर्कुलेशन तथा बैलेंसिंग लाइन वाल्व ओपन होने चाहिए। कूलिंग वाटर और मैकेनिकल सील वाटर उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही बाईपास MOV और डिस्चार्ज MOV बंद स्थिति में होने चाहिए। सभी आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स की कार्यशीलता भी सुनिश्चित करें। सक्शन एवं डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसमीटर्स, बेयरिंग टेम्परेचर सेंसर्स, वाइब्रेशन सेंसर्स, फ्लो ट्रांसमीटर्स, मोटर करंट तथा प्रेशर गॉजेस सभी हेल्दी और सही रीडिंग प्रदर्शित कर रहे हों। अंत में प्रोसेस कंडीशंस की जांच करें। BFP हीटिंग पूरी हो चुकी होनी चाहिए। डेरेटर का लेवल और प्रेशर सामान्य सीमा में होने चाहिए। सक्शन स्ट्रेनर का डिफरेंशियल प्रेशर DP सामान्य होना चाहिए तथा सभी DCS इंटरलॉक्स हेल्दी होने चाहिए। इन सभी कंडीशंस के पूरा होने के बाद ही बॉयलर फीड पंप को स्टार्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब सभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वाल्व, इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस चेक्स सफलतापूर्वक पूरे हो जाए, तभी बॉयलर फीड पंप को सुरक्षित रूप से स्टार्ट किया जा सकता है। DCS से बॉयलर फीड पंप को स्टार्ट कमांड दें। प्रारंभिक स्टार्टअप के समय वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव अर्थात VFD की न्यूनतम स्पीड लगभग 60% रखी जाती है, जिससे पंप पर अचानक मैकेनिकल या हाइड्रोलिक स्ट्रेस न आए।
स्टार्ट कमांड देने के बाद फील्ड से यह सुनिश्चित करें कि मोटर बिना किसी असामान्य आवाज, झटके या अधिक करंट के स्मूथ तरीके से स्टार्ट हुई है। यदि कोई असामान्यता दिखाई दे तो तुरंत जांच करें और आवश्यकता होने पर पंप को स्टॉप करें। मोटर के सफलतापूर्वक स्टार्ट होने के बाद डिस्चार्ज वाल्व को DCS से ओपन करें। यदि किसी कारणवश मोटर ऑपरेटेड वाल्व DCS से ऑपरेट नहीं होता है तो SOP के अनुसार उसे मैनुअल मोड में सुरक्षित रूप से ओपन किया जाए। अब पंप की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएं। इस दौरान डिस्चार्ज प्रेशर, फीड वाटर फ्लो तथा मोटर करंट पर लगातार निगरानी रखें। यदि इनमें से कोई भी पैरामीटर सामान्य सीमा से बाहर जाता है तो तुरंत कारण की जांच करें। पंप के स्थिर रूप से चलने के बाद उसकी RPM को बॉयलर लोड के अनुसार समायोजित करें। अधिक बॉयलर लोड पर अधिक फीड वाटर फ्लो की आवश्यकता होती है, इसलिए पंप स्पीड भी उसी के अनुसार नियंत्रित की जाती है। पंप के संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की असामान्य आवाज, अधिक वाइब्रेशन, बेरिंग टेम्परेचर में वृद्धि, ऑयल लीकेज, मैकेनिकल सील लीकेज तथा कूलिंग वाटर फ्लो पर लगातार निगरानी रखें। किसी भी असामान्यता की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें और SOP के अनुसार कार्रवाई करें। यदि बॉयलर कम लोड पर कार्य कर रहा है तो पंप की सुरक्षा के लिए मिनिमम रिसर्कुलेशन फ्लो बनाए रखना आवश्यक है। इससे पंप के अंदर ओवरहीटिंग, इंटरनल डैमेज तथा कैविटेशन जैसी समस्याओं से बचाव होता है। इस प्रकार बॉयलर फीड पंप की स्टार्टिंग प्रोसीजर पूरी होती है। प्रत्येक स्टेप का सही क्रम में पालन करने से पंप सुरक्षित रूप से स्टार्ट होता है तथा बॉयलर को आवश्यक मात्रा में फीड वाटर की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। डेली ऑपरेशंस। सबसे पहले फीड वाटर फ्लो पर ध्यान दें। बॉयलर लोड के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फ्लो हमेशा सुरक्षित ऑपरेटिंग रेंज में रहना चाहिए। इसके बाद सक्शन तथा डिस्चार्ज प्रेशर की निगरानी करें। प्रेशर में अचानक गिरावट या वृद्धि किसी मैकेनिकल या प्रोसेस समस्या का संकेत हो सकती है। यदि पंप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के माध्यम से संचालित हो रहा है तो इसकी स्पीड को बॉयलर लोड के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। पंप का वाइब्रेशन 7 मिलीमीटर प्रति सेकंड से कम होना चाहिए। यदि वाइब्रेशन लगातार बढ़ने लगे तो यह बेरिंग डैमेज, मिसअलाइनमेंट, कैविटेशन या मैकेनिकल फॉल्ट का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत निरीक्षण करना आवश्यक है। बेरिंग टेम्परेचर तथा मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर की नियमित निगरानी करें। सामान्य संचालन में बेरिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से कम तथा मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए। इससे अधिक तापमान किसी संभावित खराबी का संकेत हो सकता है। मोटर करंट की नियमित निगरानी करें। सामान्य संचालन में मोटर करंट फुल लोड का 80 से 90% रहना चाहिए। इससे अधिक करंट में मोटर ट्रिप हो सकता है। कूलिंग वाटर सिस्टम की भी लगातार निगरानी करें। सामान्य परिस्थितियों में कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि यह तापमान बढ़ता है तो कूलिंग सिस्टम की जांच तुरंत करनी चाहिए। सफल बॉयलर फीड पंप ऑपरेशन का मूल मंत्र है सभी ऑपरेटिंग पैरामीटर्स की लगातार निगरानी। समय पर असामान्यता की पहचान करके बड़े मैकेनिकल डैमेज और यूनिट ट्रिप से बचा जा सकता है। बॉयलर फीड पंप एक अत्यंत महत्वपूर्ण हाई प्रेशर इक्विपमेंट है। इसकी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रिप एवं इंटरलॉक लगाए जाते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग पैरामीटर अपनी सुरक्षित सीमा से बाहर चला जाता है तो प्रोटेक्शन सिस्टम पंप को स्वतः ट्रिप कर देता है। इसका उद्देश्य पंप, मोटर तथा बॉयलर सिस्टम को गंभीर क्षति से बचाना है। यदि जेनरेटर का वाटर लेवल 35% से नीचे चला जाता है तो बॉयलर फीड पंप को पर्याप्त फीड वाटर उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पंप ड्राई रनिंग तथा कैविटेशन का शिकार हो सकता है। इसलिए प्रोटेक्शन सिस्टम पंप को ट्रिप कर देता है। यदि ACW पंप का डिस्चार्ज प्रेशर 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो बेरिंग और मैकेनिकल सील हीटिंग हो सकता है। ऐसी स्थिति में पंप स्वतः ट्रिप हो जाता है। पंप बेरिंग टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस और मोटर बेरिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर बेरिंग के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। बेरिंग फेलियर से शाफ्ट और पंप दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए पंप को तुरंत ट्रिप कर दिया जाता है। मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर यदि 135 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो इंसुलेशन डैमेज और मोटर बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन ट्रिप है। यदि पंप का वाइब्रेशन 7 मिलीमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाए तो यह मिसअलाइनमेंट, बेयरिंग फेलियर, कैविटेशन या रोटर समस्या का संकेत हो सकता है। गंभीर मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए पंप ट्रिप हो जाता है। सामान्य सीमा से कम सक्शन प्रेशर होने पर पंप को पर्याप्त फीड वाटर नहीं मिल पाता। इससे कैविटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लो सक्शन प्रेशर पर पंप को ट्रिप किया जाता है। यदि मोटर निर्धारित क्षमता से अधिक करंट लेती है तो मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन सक्रिय होकर पंप को ट्रिप कर देता है, जिससे मोटर सुरक्षित रहती है। अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट या अन्य इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की स्थिति में प्रोटेक्शन रिले तुरंत कार्य करता है और सर्किट ब्रेकर को खोलकर बॉयलर फीड पंप को सुरक्षित रूप से ट्रिप कर देता है। इन सभी ट्रिप्स और इंटरलॉक्स का उद्देश्य केवल पंप को बंद करना नहीं, बल्कि पंप, मोटर, बॉयलर तथा पूरी यूनिट को गंभीर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डैमेज से सुरक्षित रखना है। इसलिए किसी भी ट्रिप को रीसेट करने से पहले उसका रूट कॉज अवश्य पहचानें और पूरी तरह दूर करें। बॉयलर फीड पंप का शटडाउन हमेशा एक नियंत्रित और सुरक्षित प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि पंप को बिना सही प्रक्रिया अपनाए बंद किया जाए तो फीड वाटर सप्लाई बाधित हो सकती है और बॉयलर ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। इसलिए शटडाउन हमेशा एसओपी के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। यदि प्लांट में 2 बॉयलर फीड पंप्स उपलब्ध हैं, तो सबसे पहले स्टैंड बाय बॉयलर फीड पंप को एसओपी के अनुसार स्टार्ट करें। इससे बॉयलर को फीड वाटर की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। स्टैंड बाय पंप की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि उसका फ्लो तथा डिस्चार्ज प्रेशर सामान्य ऑपरेटिंग रेंज में स्थिर हो जाए। अब बॉयलर फीड वाटर लोड को धीरे धीरे रनिंग पंप से स्टैंड बाय पंप पर ट्रांसफर करें। इस दौरान बॉयलर ड्रम लेवल तथा फीड वाटर फ्लो पर लगातार निगरानी रखें। लोड सफलतापूर्वक ट्रांसफर होने के बाद रनिंग बॉयलर फीड पंप की आरपीएम को धीरे धीरे कम करें। अचानक स्पीड कम करने से हाइड्रोलिक डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकता है, इसलिए यह प्रक्रिया नियंत्रित रूप से करें। अब डीसीएस से रनिंग बॉयलर फीड पंप को स्टॉप करें और पुष्टि करें कि मोटर तथा पंप पूरी तरह सुरक्षित रूप से बंद हो चुके हैं। पंप बंद होने के बाद एसओपी के अनुसार डिस्चार्ज एमओवी को बंद करें ताकि फीड वाटर लाइन सुरक्षित रूप से आइसोलेट हो जाए। शटडाउन के बाद कुछ समय तक कूलिंग वाटर सिस्टम तथा ल्यूब्रिकेशन सिस्टम की निगरानी करें। यह सुनिश्चित करें कि बेयरिंग्स का टेम्परेचर सामान्य सीमा तक आ जाए और किसी प्रकार की ऑयल लीकेज या मैकेनिकल समस्या न हो। बॉयलर फीड पंप की सुरक्षित, विश्वसनीय और लंबी सेवा आयु सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करना आवश्यक है। आइए पहले जानते हैं कि ऑपरेटर को क्या करना चाहिए और फिर देखते हैं किन गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। क्या करें और क्या न करें। नियमित रूप से बीएफपी की चालू स्थिति की जांच करें और पैरामीटर्स को लॉग बुक में नोट करें। सक्शन वाल्व बंद होने की स्थिति में पंप को न चलाएं। डिस्चार्ज वाल्व बंद होने की स्थिति में पंप को लंबे समय तक न चलाएं। डीएरेटर का स्तर कम होने पर पंप को न चलाएं। किसी भी समय बीएफपी के किसी भी इंटरलॉक और सुरक्षा प्रणाली को बाईपास न करें। बॉयलर फीड पंप एक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट है। इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के दौरान छोटी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक ऑपरेटर और मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए सेफ्टी रूल्स का पालन करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। बॉयलर फीड पंप के पास कार्य करते समय हमेशा आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अर्थात पीपीई पहनें। इसमें सेफ्टी हेलमेट, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज तथा आवश्यकता अनुसार यह प्रोटेक्शन का उपयोग अवश्य करें। मेंटेनेंस कार्य शुरू करने से पहले हमेशा उचित लॉकआउट और टैग आउट प्रक्रिया अपनाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंप तथा मोटर पूरी तरह इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आइसोलेट किए जा चुके हैं। सुनिश्चित करें कि पंप के सभी घूमने वाले भाग, विशेष रूप से कपलिंग और शाफ्ट, उचित सेफ्टी गार्ड से सुरक्षित हों। बिना गार्ड के चल रहे इक्विपमेंट के पास कभी कार्य न करें। याद रखें, सुरक्षित संचालन केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने सहकर्मियों की और पूरे प्लांट की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाना है। हर ऑपरेशन से पहले सेफ्टी को प्राथमिकता दें, क्योंकि सुरक्षित ऑपरेटर ही सफल ऑपरेटर होता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने सहकर्मियों और मित्रों के साथ साझा करें।
ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़े तकनीकी विषयों पर विस्तृत वीडियो देखने के लिए CPP ऑपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।